नमस्कार, ये सिनेमा सारांश। आज हम देखने जा रहे हैं 2025 सीरीज पीसमेकर स्पॉयलर्स अहेड। देखें और एंजॉय। क्रिस आधी रात को जाग जाता है क्योंकि ईगली उसे बार बार बुला रहा है। बाहर बहुत ठंड होने के कारण वह पॉकेट आयाम में चला जाता है। उसे एक जीव दिखाई देता है और वह उसे नमस्ते कहता है, लेकिन वह उसे अनदेखा कर देता है। थोड़ी देर बाद पीसमेकर ईगली को ढूंढता है, लेकिन वह उसे एक दरवाजे पर खरोंचते हुए देखता है। उसके सामने उसके जैसे कई हेलमेट रखे हैं। वह उन पर अपना डोर कोड आजमाता है और वह काम कर जाता है। अंदर जाने पर उसे एक शानदार ट्रॉफी रूम दिखाई देता है जिसमें कई पुरस्कार और तस्वीरें हैं, जिनमें से एक उसकी अपनी और 2 अन्य लोगों की है जो टॉप ट्रियो नाम का एक समूह बनाते हैं। तभी उसके पिता प्रकट होते हैं। वह भाग जाता है और पूरे अनुभव को भूलने की कोशिश करता है। 6 महीने बाद ल्योटा उसे एक जरूरी जगह पर ले जाती है क्योंकि उसे वहां जाना है। गाड़ी चलाते हुए वह कहती है कि वह और किया अब साथ नहीं है। पीसमेकर कहता है कि किया को डर होगा कि कहीं उसकी मौत न हो जाए। आखिरकार वे एक जर्जर जगह पर पहुंचते हैं। अंदर मैक्सवेल लॉर्ड, ग्रीन लैंटर्न और हॉकगर्ल जस्टिस गैंग के नए सदस्यों का साक्षात्कार ले रहे हैं। पीसमेकर उत्साहित है, लेकिन चीजें जल्दी ही बिगड़ जाती हैं। मैक्सवेल के पास एक बटन है जिससे उसका माइक्रोफोन बंद हो जाना चाहिए ताकि लोग उसकी राय न सुन सकें, लेकिन वह काम नहीं कर रहा है। इसलिए शुरुआत से ही क्रिस उसे और जस्टिस गैंग को हर चीज के बारे में बुरा भला कहते हुए सुनता है। एक समय तो ऐसा भी आता है जब वे उसे अनदेखा कर देते हैं और पॉपकॉर्न के बारे में बात करने लगते हैं। उनसे तंग आकर वह उन्हें माइक्रोफोन के बारे में बताता है और कुछ और कहने से पहले ही वहां से चला जाता है। इस बीच अमेलिया हारकोर्ट का इंटरव्यू खराब चल रहा है। वह अपनी सामान्य नौकरी करने के लिए एक नए संगठन में शामिल होने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक डॉक्टर कहता है कि वह ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि उसमें जहरीला पुरुषत्व है। वह सब कुछ नकारती है और वॉलर को दोषी ठहराती है, लेकिन उसके बाद वह इतनी गुस्से में आ जाती है कि अपनी कार पर तब तक मुक्का मारती है जब तक उसमें से खून नहीं निकलने लगता। जब वह घर पहुंचती है तो क्रिस उसका इंतजार कर रहा होता है। वह उसे उठाने में मदद करता है और दोनों नई नौकरी पाने की कोशिश में बिताए अपने बुरे दिन के बारे में बात करते हैं। हालांकि यह अच्छा पल तब बर्बाद हो जाता है जब क्रिस उससे पूछता है कि नाव पर उनके बीच क्या हुआ था। एमिलिया कहती है कि यह एक गलती थी और कहानी यहीं खत्म होती है। दोनों नाराज हो जाते हैं और पीसमेकर उसका घर छोड़ देता है। इस दुख को भुलाने के लिए वह गांजा और कोकीन लेता है। वह पहले से ही काफी टूट चुका होता है जब उसके घर में एक संगठन शुरू होता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता। वह उठता है और अपने पॉकेट डायमेंशन में चला जाता है। इस बीच जॉन अपने घर के बाहर एक वैन में एड्रियन से बात कर रहा है, जो अकेलापन महसूस कर रहा है और उल्लुओं के बारे में बात करना चाहता है। जॉन आखिरकार अपना काम करने के लिए आजाद होता है जब उसका बॉस उसे बुलाता है। उसके रडार पर एक सिग्नल चमकता है। वह ARGUS के लिए काम कर रहा है और बोर्डो तुरंत उसे फोन करता है और पूछता है कि क्या उसने कुछ देखा है। फिर वह रिक फ्लैग को फोन पर लगाती है और वह जॉन को जांच करने के लिए कहता है। पॉकेट आयाम में प्रवेश करने से पहले वह पीसमेकर को देख लेता है। वह केवल उसकी एक तस्वीर लेता है और ARGUS में किसी को नहीं बताता। फ्लैग को उस पर विश्वास नहीं होता और वह बोर्डो से कहता है कि उन्हें पीसमेकर का पता लगाना अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनानी चाहिए। इसके अलावा उन्हें घटनास्थल पर एक नए व्यक्ति की जरूरत है जिस पर वे भरोसा कर सकें। क्रिस उसी दरवाजे से वापस अंदर जाता है और घर के अंदर की हर चीज का जायजा लेता है। वह घर से बाहर निकलता है और एक कार आती हुई देखता है। यह उसका भाई कीट है जो जिंदा और स्वस्थ है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, लेकिन जब उसके पिता उन तीनों को वहां देखकर उत्साहित होकर आते हैं तो चीजें और भी अजीब हो जाती हैं। अभी भी उलझन में वह बैठकर उनसे बात करता है और परिवार के बीच के प्यार को देखकर हैरान रह जाता है। अमेलिया एक बाइकर बार में झगड़ा शुरू कर रही है। शुरुआत सिर्फ एक आदमी से होती है जो उस पर गुस्सा है, लेकिन जल्द ही वह वहां मौजूद लगभग सभी लोगों को पीटना शुरू कर देती है। जब उनमें से एक उसे मारता है तो बाकी उसे लात मारते हैं और वह लड़ना बंद कर देती है। वे उसे बाहर फेंक देते हैं। उसका चेहरा पूरी तरह से घायल और खून से लथपथ है। वह छात को देखकर मुस्कुराती है। जॉन को ल्योटा की मदद की जरूरत है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। वह ARGUS में अपनी नौकरी नहीं गंवाना चाहता, लेकिन वह पीसमेकर को भी मुसीबत में नहीं डालना चाहता। ल्योटा कहती है कि वह क्रिस से बात करके पता लगाएगी कि क्या हो रहा है। उसके पिता और भाई सो जाते हैं,
लेकिन इससे पहले वे क्रिस से प्यार करने की बात कहते हैं, जो एक और आश्चर्य की बात है। फिर वह अपने कमरे में जाता है और एक तस्वीर देखता है, लेकिन पकड़ा जाता है। वह समझाने की कोशिश करता है कि क्या हो रहा है, लेकिन इस दुनिया में उसका रूप उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता, इसलिए वे लड़ने लगते हैं। क्रिस भाग जाता है, लेकिन वह आदमी उसके पीछे एक जादुई निंजा स्टार भेजता है, जो उसकी पीठ में चोट पहुंचाता है। हालांकि वह पॉकेट आयाम तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है, जहां उसका अभी भी पीछा किया जा रहा है। वहां उनकी लड़ाई तेज हो जाती है और जैसे ही उसका दूसरा रूप उसे मारने ही वाला होता है, वह उस आदमी का जेट पैक चालू कर देता है। दुर्भाग्य से उसे एहसास नहीं होता कि छत पर कोई नुकीली चीज है जो दूसरे पीसमेकर को छेद देती है। क्रिस उस आदमी को अपनी बाहों में गिरते और मरते हुए देखता है। 8 महीने पहले रिक फ्लैग सीनियर ARGUS में निदेशक के रूप में शामिल हुए। जॉन उन्हें सुविधा और उनके कार्यालय के बारे में बताते हैं। हालांकि उन्हें एक ऐसा अनुरोध प्राप्त होता है जिसके लिए वे तैयार नहीं थे। रिक को कॉर्टो माल्टीज में हुए मिशन की फाइलें चाहिए। जॉन उन्हें न पढ़ने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन उनका गुस्सा और बढ़ जाता है। आखिरकार वे फाइल ले लेते हैं और अपनी मेज पर अकेले उसे पढ़ते हैं। जैसे ही वे हर शब्द पढ़ते हैं कि कैसे उनके बेटे ने सही काम करने की कोशिश में अपनी जान दे दी, वे स्पष्ट रूप से दुखी और क्रोधित हो जाते हैं। जब उसे पता चलता है कि पीसमेकर ने रिक फ्लैग जूनियर की हत्या कर दी है, तो वह अपनी मेज पर हाथ पटक देता है और उसके घर पर 24 घंटे जासूसी करने का फैसला करता है। इस समय क्रिस नहा रहा है और खून साफ करने की पूरी कोशिश कर रहा है। इसी बीच ल्योटा अपना कुछ सामान लेने के लिए केया के घर रुकती है। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि केया उस समय वहां होगी। वे अपने रिश्ते के बारे में बात करते हैं और यह स्पष्ट हो जाता है कि दोनों की गतिविधियों के बारे में अलग अलग राय है। जब ल्योटा अलविदा कहता है तो वह केया से कहती है कि वह उससे प्यार करती है, लेकिन उसकी पूर्व प्रेमिका कोई जवाब तक नहीं देती। जॉन अभी भी पीसमेकर के घर पर जासूसी कर रहा है कि अचानक उसकी वैन का दरवाजा किसी ने खटखटाया। यह फ्लोरी है, उसका नया साथी। वह आदमी अजीब है, इसलिए दोनों की आपस में बनती नहीं। उसकी एक अजीबोगरीब आदत यह है कि उसे बर्ड ब्लाइंडनेस है, यानी वह पक्षियों में कभी फर्क नहीं कर पाता, चाहे वह उनके आकार, प्रजाति या किसी और चीज में हो। एमिलिया एक दुकान में है, तभी एक महिला उसकी मदद करने की कोशिश करती है और कहती है कि घरेलू हिंसा ठीक नहीं है और इसे चुपचाप बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। एमिलिया उस पर चिल्लाती है कि उसकी अपनी समस्याएं हैं और वहां से चली जाती है। जब वे पीसमेकर पर जासूसी कर रहे होते हैं, तभी ल्योटा उसके घर पहुंचती है। वह घर में लगे अजीबोगरीब दरवाजे का कारण जानना चाहती है और बताती है कि आर्गस उसके खिलाफ है। फिर वह उसे सलाह देती है कि वह उन्हें पॉकेट डायमेंशन के बारे में बताए, वरना वे उसका इस्तेमाल उसे गिरफ्तार करने के लिए कर सकते हैं। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे, लेकिन एड्रियन के आने से उनकी बातचीत बीच में ही रुक जाती है। वे कहते हैं कि वे एमिलिया के घर पर एक पार्टी में फिर मिलेंगे और अलविदा कहेंगे। क्रिस ने एड्रियन को इसलिए बुलाया क्योंकि उसे अपने दूसरे रूप के शरीर से छुटकारा पाने में मदद चाहिए। एड्रियन इस बात से चिढ़ जाता है कि क्रिस ने उसे आर्जी में नहीं बुलाया, बल्कि सिर्फ तभी बुलाया जब उसे मदद की जरूरत थी। क्रिस ल्योटा की बात पर गौर करता है, लेकिन फिर भी अपनी योजना पर आगे बढ़ता है और पॉकेट आयाम में प्रवेश करता है, जिससे आर्गस को एक संकेत मिलता है। यह देखकर बोर्डो फ्लोरी से जॉन के पीछे जाने और रात में एक दस्ते के साथ घर के हर कोने की जांच करने के लिए वापस आने को कहता है। क्रिस और एड्रियन लाशों के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। एड्रियन को ऐसा करते हुए मजा आता है, लेकिन क्रिस बहुत घबरा जाता है और यह तब और भी बुरा हो जाता है जब वे लाशों को जलाते हैं और वह उनकी मृत आंखों को अपनी ओर देखता हुआ देखता है। जब वह लाशों के टुकड़ों को भस्मक में फेंक रहा था, तभी उसके दूसरे रूप का फोन उसकी जेब से गिर गया। वह उस जीव पर चिल्लाता है जो उसे नमस्ते तक नहीं कहता। अब वह उस जिंदगी पर गौर कर रहा है जो वह जी सकता था, एक ऐसी जिंदगी जिसमें वह और अमेलिया एक खुशहाल जोड़ा बन सकते थे। हालांकि जब वह इस पर ज्यादा ध्यान दे रहा था, तब ARGUS उसे गिरफ्तार करने के लिए जरूरी सबूत इकट्ठा करने के लिए पहले ही आगे बढ़ रहा था। फ्लोरी की टीम घर की जांच के लिए जरूरी बंदूकें और उपकरण इकट्ठा कर रही थी। क्रिस के घर से निकलते ही वे अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन फ्लोरी कहती है कि उन्हें इंतजार करना होगा, क्योंकि वह आदमी किसी चीज के लिए वापस आ सकता है, जिससे बहस शुरू हो जाती है। जॉन पहले एमिलिया के घर पहुंचता है और वे छत पर ड्रिंक करने जाते हैं।
अचानक एड्रियन लगभग उसी समय पहुंचता है, लेकिन आग से बचने वाली सीढ़ी पर चढ़कर। एमिलिया साफ तौर पर इससे खुश नहीं है, लेकिन एड्रियन इतना नासमझ है कि उसे समझ नहीं आता कि वह मजाक नहीं कर रही है। एड्रियन उनके लिए बियर फेंकता है। फिर क्रिस और ल्योटा आते हैं और पार्टी शुरू होती है। फ्लोरी की टीम पीसमेकर के घर में घुसने की तैयारी करती है और फ्लोरी उन्हें गुफाओं आदमी, पोनी बॉय, मैक्सिको और जैसे उपनाम देती है। जब पोनी बॉय कहता है कि उसे उपनाम पसंद नहीं है, तो उसका उपनाम बदलकर अमूल बेबी रख दिया जाता है। घर में घुसने के बाद उनमें से एक को एक असामान्य स्कैन वाला दरवाजा मिलता है। जैसे ही वह उसे खोलने वाला होता है, ईगली उस पर हमला कर देता है। यह पक्षी एक हत्या मशीन है और हर घुसपैठिए पर बेरहमी से हमला करता है। ईगली के सामने होने पर भी फ्लोरी को समझ नहीं आता कि कहां गोली चलाए। थोड़ी देर बाद ईगल पूरी टीम को हरा देता है। फ्लोरी को बचाने की कोशिश कर रही है और सिर पर चोट लगने से बेहोश हो जाती है। ईगल घर को सफलतापूर्वक बचाने के बाद अंदर चला जाता है। दूसरी ओर क्रिस और उसके दोस्त खूब मस्ती कर रहे हैं। वे सब साथ में शराब पी रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं और नाच रहे हैं। क्रिस इस मौके का फायदा उठाकर एमिलिया को अपने पास खींच लेता है। वे बातें करते हैं और हंसते हैं, लेकिन यह पल ज्यादा देर तक नहीं टिकता। जब क्रिस उससे पूछती है कि उसकी आंख को क्या हुआ है, तो वह उसे समझाने की कोशिश करता है कि झगड़े शुरू करने से कुछ नहीं होगा और वह सब समझता है। इससे वह परेशान हो जाती है और उसकी आलोचना करने लगती है। जल्द ही वह इतना गुस्सा हो जाती है कि उसे अकेला छोड़कर दूसरों के साथ पार्टी करने चली जाती है। जब फ्लोरी की नींद खुलती है, तो वह बताता है कि एक बत्तख ने उस पर हमला किया था। क्रिस बहुत नशे में धुत हो जाता है। इसके बाद वह घर पहुंचता है तो इतना नशे में कि उसे पता ही नहीं चलता कि कोई अंदर घुस आया है। फिर वह वही गलती करता है जो कोई भी नशे में धुत व्यक्ति करता है। वह वैकल्पिक अमेलिया को एक संदेश भेजता है। हालांकि वह संदेश नहीं पहुंचता। नशे में धुत क्रिस पॉकेट आयाम में चला जाता है और वैकल्पिक दुनिया में प्रवेश करता है। वह अपने पिता और भाई को उसे ढूंढते और घर में मिले खून के बारे में बात करते हुए सुनता है, लेकिन फिर भी वह वहां से नहीं जाता। उसे अमेलिया का एक संदेश वापस मिलता है। 3 साल पहले अमेलिया हारकोर्ट और रिक फ्लैग जूनियर एक बार एक दूसरे के साथ सोए थे। वह उसकी इकलौती दोस्त थी और वह उसका। फिर भी वह उसे इतना पसंद करता था कि उसने सोचा कि अगर वे साथ रह सकते हैं तो अपनी दोस्ती को खतरे में डालना कोई बुरी बात नहीं होगी। उन्हें क्या पता था कि उन्हें यह मौका भी नहीं मिलेगा। कुछ ही घंटों में फ्लैग अपने मिशन पर कॉर्टो माल्टीज पहुंच जाएगा, जहां पीसमेकर उसे मार डालेगा। अब वर्तमान में वापस आते हैं। कीट वैकल्पिक आयाम में क्रिस को जगाता है। शुरुआत में वह उलझन में होता है, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ जाता है कि क्या हो रहा है। फिर वह एमिलिया को भेजे अपने संदेश को देखता है और उसे याद आता है कि उसे अभी जाकर उससे बात करनी है, लेकिन उसे इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता। वह कीट से पूछता है, मानो कोई पॉप क्विज हो, एमिलिया का काम क्या है और वहां कैसे पहुंचना है। उसके भाई को यह अजीब लगता है, लेकिन फिर भी वह जवाब देता है। कहता है कि वह यहाँ ERGUS में काम करती है। पीसमेकर के पास यहाँ एक साइकिल है, पीस साइकिल। वह इसे सड़क पर चलाकर खुश होता है और पूरे शहर को यह बहुत पसंद है। उसी समय ल्योटा अचानक जाग जाती है। उसे बहुत ज्यादा नशा हो जाता है और वह सामान्य एमिलिया से उसके और क्रिस के बारे में पूछती है। हालांकि वह बात नहीं करना चाहती। एड्रियन जानवरों से जुड़ी बातें करके उनकी बातचीत में बाधा डालता है। वह कहता है कि कुछ कौवे पेपर क्लिप से दूसरे कौवों को मार सकते हैं। जब वे बात करने के लिए कहीं और जाते हैं तो ल्योटा क्रिस के गुणों का जिक्र करता है और एमिलिया से पूछता है कि वह उसके साथ क्यों नहीं रहना चाहती। हालांकि वह कारण नहीं बताती और मानती है कि वह जानती है कि क्रिस उससे प्यार करता है, लेकिन वह कहती है कि ऐसा कभी नहीं होगा। हालांकि क्रिस वैकल्पिक आयाम में इसे बदलने की कोशिश कर रहा है। दुर्भाग्य से उसे फिर से एक अप्रत्याशित बाधा का सामना करना पड़ता है। रिक फ्लैग, एमिलिया का नया प्रेमी। हालांकि खतरनाक होने के बजाय वह वहां बस एक अजीबोगरीब व्यक्ति है। इसलिए जब एमिलिया और क्रिस बात करने के लिए बाहर जाते हैं तो वह बस उन्हें घूरता रहता है और लड़खड़ाता हुआ इधर उधर घूमता है, यह सोचकर कि वह चुपके से आ रहा है। लेकिन एक और खतरा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा है, उसके ब्रह्मांड का आर्गस। बोडो इस समय फ्लोरी के साथ अस्पताल में है। जॉन को फोन करता है और उससे पीसमेकर के घर में एक राक्षसी बत्तख के बारे में पूछता है जिसने उनके लोगों पर हमला किया था। जॉन बताता है कि पीसमेकर के पास सिर्फ एक चील है।
क्रिस एमिलिया के साथ अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा समय बिता रहा है। उसे और भी ज्यादा एहसास होता है कि वह उससे प्यार करता है। जब वे बैठते हैं तो वह जानना चाहती है कि वह किस बारे में बात करना चाहता है। क्रिस ने उसे पहले ही बहुत दुख पहुंचाया है और वह अब इसे दोबारा नहीं झेलना चाहती, लेकिन वह उसे यह बताकर चौंका देता है कि वह बदल गया है और वह उसके लिए कमजोर भी है। खुशकिस्मती से वह उस हकीकत के शांति दूत से बिल्कुल अलग है। एमिलिया का मानना है कि अगर वह सचमुच बदल गया है और उसे सोचने का समय दिया जाए तो उनके बीच सब कुछ ठीक हो सकता है। अचानक कोई लड़खड़ाता है और विस्फोट होता है, जिससे क्रिस और अमेलिया दूर जा गिरते हैं। सन्स ऑफ लिबर्टी नाम का एक समूह पास के डीएमवी पर हमला कर रहा है और ऐसे बम लगा रहा है जो पूरे ब्लॉक को उड़ा सकते हैं। हालांकि क्रिस के पास अपनी पोशाक नहीं है, फिर भी उसे बंधकों को बचाने का एक उपाय सूझता है। वह डीएमवी के बगल में एक पालतू जानवरों की दुकान में घुस जाता है, उसकी छत पर चढ़ जाता है और खिड़की से कूदकर इमारत के अंदर पहुंच जाता है। उसके बाद से ये एक नरसंहार पार्टी बन जाती है। सन्स ऑफ लिबर्टीज अलग अलग ये देखने जाते हैं कि क्या हो रहा है और पीसमेकर उन सभी को मार डालता है। जब वे मिलकर उससे लड़ने की कोशिश भी करते हैं तो वह उन्हें आसानी से मार डालता है। उन सभी से निपटने के बाद उसे बमों को रोकना होता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करे, लेकिन वह कुछ केबल काट देता है और खुशकिस्मती से काम चल जाता है। एक हेलीकॉप्टर इमारत के ठीक ऊपर है, क्योंकि उसे सन्स ऑफ लिबर्टी को सुरक्षित जगह पर ले जाना था। न सिर्फ वे अपने मिशन में नाकाम होते हैं, बल्कि कीट अपने सूट में आता है और उससे टकरा जाता है, जिससे वह दुर्घटनाग्रस्त होकर फट जाता है। जब वह इमारत से बाहर निकलता है तो एमिलिया उसे गले लगा लेती है और इस घटना के गवाह सभी उसे बधाई देते हैं। हर गुजरते पल के साथ उसे उस आयाम से और भी ज्यादा प्यार होने लगता है, लेकिन हकीकत में उसके लिए हालात ठीक नहीं दिख रहे हैं। जॉन कहता है कि उसने कभी नहीं कहा कि चील बत्तख थी। फ्लोरी का कहना है कि उसने को लगभग मार ही डाला था। बोर्डो ने उसके घर पर हमला करने के लिए एक और बड़ी टीम तैयार कर ली है और अब उसने ईगली को मारने के लिए एक पेशेवर चील शिकारी भी तैयार कर लिया है। जॉन इसके खिलाफ है, लेकिन वह अपनी नौकरी नहीं खोना चाहता, इसलिए वह उसकी टीम में बना रहता है। जॉन के लिए और भी मुश्किल तब हो जाती है जब उसे एक नया साथी मिल जाता है, रिप जैगर उर्फ जूडो मास्टर। जॉन थोड़ा हैरान है। जहां एक टीम पीसमेकर के घर पर धावा बोलने के लिए तैयार है, वहीं वह अभी भी अपने इस अद्भुत दिन का जश्न मना रहा है। एमिलिया उसे बताती है कि यह एक शानदार दिन था और वह उनकी बातचीत से खुश है, और उसका भाई कहता है कि वह उससे प्यार करता है। क्रिस चेहरे पर मुस्कान लिए वैकल्पिक आयाम से निकल जाता है, लेकिन साफ तौर पर जल्द ही वहां लौटने की योजना बना रहा है। जैसे ही वह अपने घर का दरवाजा खोलता है, उसे अंदाजा नहीं होता कि दूसरी तरफ उसका क्या इंतजार है। 35 साल पहले ओंगी क्रिस और कीट के साथ शिकार कर रहा था। उसने किसी चीज पर गोली चलाई, लेकिन वह हिरण या कोई जानवर नहीं था। वह एक अजीबोगरीब एलियन जीव था, जिसके हाथ में एक अजीबोगरीब धातु का औजार था। क्रिस उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह उस जीव को न मारे, लेकिन उसके पिता उसकी एक न सुनते। फिर वह उसी रास्ते पर चलता है जहां से वह जीव आया था और उन्हें क्वांटम अनफोल्डिंग चैम्बर मिल जाता है। आजकल जॉन जूडो मास्टर से बहस कर रहा है। ईगल हंटर रेड सेंट वाइल्ड पूछता है कि क्या जॉन ने उस चीनी आदमी को टायर के लोहे से मारा था। जूडो कहता है कि वह वियतनामी है। जब फ्लोरी जॉन का अपमान करता है तो जॉन बोर्डो को बताता है कि फ्लोरी फोन पर बात करते हुए उसे आंख मार रही थी। इस बीच क्रिस को आखिरकार एहसास होता है कि उसके घर में कुछ अजीब हो रहा है। वह ईगली को ढूंढता है जो उसका रेफ्रिजरेटर खराब कर रहा है। खुशकिस्मती से जॉन उसे जल्दी से एक मैसेज भेजता है कि आर्गस उसके घर आ रहा है। जैसे ही उसे स्थिति समझ आती है, वह एलियन का अजीबोगरीब धातु का औजार लेकर ईगली के साथ अपने घर से निकल जाता है। तभी आर्गस आ जाता है। मामला और भी बदतर हो जाता है जब जूडो मास्टर क्रिस को देख लेता है और उस पर झपट पड़ता है। उसने पीसमेकर की पोशाक नहीं पहनी है, इसलिए उसे नंगे हाथों लड़ना पड़ता है। ईगल हंटर चील की बीट ढूंढता है और उसका विश्लेषण करता है। वह पक्षी को देखता है और गोली चलाने की तैयारी करता है। हालांकि जॉन ऐसा होने नहीं देना चाहता, इसलिए वह उस आदमी को जमीन पर धकेल देता है। जब वह सिर के बल एक चट्टान से टकराता है तो जॉन को चिंता होती है कि कहीं उसने उसे मार तो नहीं दिया। क्रिस भी अपनी लड़ाई आसानी से जीत जाता है, क्योंकि वह जूडो मास्टर को अपनी पीठ पर बिठाकर एक खाई को पार कर जाता है। वह आदमी बेहोश हो जाता है और वह और ईगली
ल्योटा की कार में निकल पड़ते हैं, जिसे उसने घर से निकलने से पहले मदद के लिए बुलाया था। रेड सेंट वाइल्ड जब उठता है तो उसके माथे पर सिर्फ एक चोट का निशान होता है और जॉन एक कहानी गढ़ता है कि किसी और चील ने उस पर हमला किया था। शिकारी को यह अजीब लगता है क्योंकि ये पक्षी अकेले उड़ते हैं, इसलिए वह एकमात्र संभावित स्पष्टीकरण देता है। ईगली आदिम चील है, इस प्रजाति का स्वामी और वह जानवर जिसे वह हमेशा से मारना चाहता था। जॉन इस तर्क से हैरान है, लेकिन वह उसे यकीन दिला देता है। जब वह घर में दाखिल होता है तो बोर्डो उसे ताला तोड़ने के लिए कहता है ताकि वे देख सकें कि पॉकेट डायमेंशन वाले दरवाजे के पीछे क्या है। फिर वह क्रिस को बुलाता है और स्थिति को समझने की कोशिश करता है। उसका दोस्त उसे बड़ी मुश्किल से सब कुछ समझाता है, लेकिन कहता है कि उसे जितना हो सके उतना समय लेना होगा। जब फ्लोरी फिर से जॉन का मजाक उड़ाती है तो जॉन थोड़ा परेशान हो जाता है। वह धीरे से अपने बैग से सामान निकालता है और कहता है कि उसे एक बिल्ली की म्याऊं म्याऊं की आवाज सुनाई दे रही है। सब उसे देखने लगते हैं कि वह क्या कर रहा है और कुछ मिनटों के बाद वह मुश्किल से अभिनय कर पा रहा है, बस ठीक से काम कर रहा है। ल्योटा कहती है कि उसे लगा कि उसके पिता ने इस तकनीक का आविष्कार किया है, लेकिन क्रिस कहता है कि उसके पिता 10वीं कक्षा में फेल हो गए थे। क्रिस और ल्योटा भागते हैं, जबकि क्रिस उसे समझाता है कि अब वह क्या करना चाहता है। वह उस धातु के औजार से जंगल के बीचों बीच एक नए घर तक पहुंचने के लिए एक नया द्वार बनाने वाला है। इसके लिए वह एड्रियन को बुलाता है और कहता है कि उसे उसके लिए एक दरवाजा लाना है। घर में घुसते ही वह औजार खोलता है और कुछ बटन दबाता है। अचानक उसमें से एक ऊर्जा निकलने लगती है और ऐसा लगता है मानो वह अपने आसपास की हर चीज को अपनी ओर खींच लेगी। वह और ल्योटा भाग जाते हैं और जैसे ही वे घर से बाहर निकलते हैं, एक जबरदस्त ऊर्जा उन्हें और दूर धकेल देती है। लेकिन वह तो यही चाहता था। इसलिए जब जॉन ताला तोड़ता है तो बोर्डो जब उसे खोलने की कोशिश करती है तो वह एक सामान्य कोठरी में ही पहुंचता है। वह रिक फ्लैग को फोन करके बताती है कि क्या हुआ और वह गुस्से से लाल हो जाता है। इसलिए वह एक नई योजना बनाता है। एमिलिया अभी अभी एक और हिंसक बार झगड़े से लौटी है। जब रिक उसके दरवाजे की घंटी बजाता है तो उसके बेटे का दोस्त उसे अंदर आने देता है। अपने बेटे के बारे में बात करते हुए उनकी बातचीत गंभीर हो जाती है। एमिलिया कहती है कि पीसमेकर सिर्फ आदेशों का पालन कर रहा था, लेकिन फ्लैग इसे बहाना नहीं मानता। फिर भी जब उसे लगता है कि इससे वह अपना पक्ष नहीं बदलेगी तो वह अपना रास्ता बदल लेता है। वह उसे बताता है कि वॉलर ने असल में उसे सभी खुफिया एजेंसियों से ब्लैकलिस्ट कर दिया है। हालांकि उसने दुनिया को बचाया है और सालों तक कड़ी मेहनत की है, फिर भी उसे अपनी मनचाही नौकरी कभी नहीं मिलेगी, चाहे वह कुछ भी करे। लेकिन फ्लैग के पास एक उपाय है। अगर वह पीसमेकर को उसके पास ले आए तो वह उसकी समस्या का समाधान कर देगा। क्रिस ल्योटा को सब कुछ समझा देता है। वह उसे बताता है कि उसने अपने दूसरे स्व को, अलग एमिलिया को मार डाला है और वह वापस लौटकर नए आयाम में रहना चाहता है। हालांकि उसका जीवन भी गड़बड़ा रहा है, लेकिन ल्योटा इस विचार के खिलाफ है। भले ही वह आयाम किसी प्रकार का भ्रम न हो, वह उसका जीवन नहीं है। हालांकि यह उसे आश्वस्त नहीं करता। वह कहता है कि उसे ऐसे आयाम में रहने का अधिकार है जहां हर कोई उससे प्यार करता है, उसका परिवार जीवित और स्वस्थ है और वह उस महिला के साथ रहने का मौका पा सकता है जिससे वह प्यार करता है। दूसरा शांति दूत वही है जिसे इस आयाम में होना चाहिए। यहां उसके लिए सब कुछ गड़बड़ा जाता है। तभी एड्रियन अंदर आता है, लेकिन क्रिस को अमेलिया के जाने से पहले उससे कुछ जानना है, इसलिए वह उसे मैसेज करता है। वह उसे बात करने के लिए वहां से दूर एक पार्क में बुलाता है। वह थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन उसका निमंत्रण स्वीकार कर लेती है। अमेलिया घर से निकलती है, रिक फ्लैग को बताती है कि वह कहां जा रही है और अपनी कार में बैठ जाती है। फ्लैग ने जॉन का फोन ले लिया था, इसलिए उसके लिए क्रिस को इस बारे में चेतावनी देना नामुमकिन था। इस बीच कुछ अविश्वसनीय होता है। रेड सेंट वाइल्ड कैंप फायर के पास किसी तरह का अनुष्ठान करता है और नई शक्तियां प्राप्त करता है। उसके माथे का निशान एक चील के प्रतीक में बदल जाता है और उसे शरीर से बाहर निकलने का अनुभव होता है। उसका सूक्ष्म शरीर ईगली को देखता है, क्योंकि वह चील वापस वहां उड़ जाती है जहां क्रिस, एड्रियन और ल्योटा हैं। अब उसे उनके छिपने की जगह पता चल गई है। इस बीच बाकी लोग पीसमेकर को पकड़ने के लिए इकट्ठा होते हैं। जूडो मास्टर जंगल से बाहर आता है और क्रिस की कार देखता है और वह सीधे खतरे की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि अमेलिया और ARG.US एजेंट पहले से ही पार्क में उसका इंतजार कर रहे हैं। रिक फ्लैग जूनियर के अंतिम संस्कार में एमिलिया उसके ताबूत को निहार रही होती है। तभी उसके पिता उससे बात करने आते हैं।
वह मजाक में कहते हैं कि उसे अकाउंटेंट बनना चाहिए था और फिर यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उनके बेटे की हत्या किसने की। फिर भी एमिलिया उन्हें कुछ नहीं बता पाती। रिक कहता है कि उसका बेटा उससे प्यार करता था, जिसे वह पहले तो नकारने की कोशिश करती है, लेकिन वह उनके रिश्ते के बारे में जानता है, इसलिए वह उससे यह भी कहता है कि उसे जो भी मदद चाहिए वह करेगा। जैसे ही वह दूसरों से मिलने के लिए उठता है, वह उनसे कसम खाती है कि वह रिक जूनियर को मारने वाले को भी मार डालेगी। वर्तमान में रिक फ्लैग और उसकी पूरी टीम पार्क में छिपी हुई है, जबकि एमिलिया क्रिस का इंतजार कर रही है। जब वह आता है तो उन्हें कुछ असामान्य दिखाई देता है। वह कुत्तों को सहला रहा है, दूसरे लोगों के पास टहल रहा है और गोली लगने से बचने की हर संभव कोशिश कर रहा है। साफ है कि उसे पता है कि कुछ गड़बड़ है। जब वह एमिलिया के साथ बैठता है तो वह उस पर गुस्सा हो जाती है। उसने उसे कोपेसेटिक नाम का एक संदेश भेजा, जो एक चेतावनी कोड है जिसका इस्तेमाल वे आपस में करते हैं। उसे इसे पढ़कर भाग जाना चाहिए था, लेकिन वह फिर भी आ गया। वह जानना चाहता है कि क्या एमिलिया के मन में उसके लिए भावनाएं हैं। बदकिस्मती से वह उससे बहुत नाराज है और ठीक से बात करने की भी कोशिश नहीं करती। आखिरकार एमिलिया कहती है कि उसने उसे सिर्फ इसलिए चूमा क्योंकि वह नशे में थी और उसे क्रिस के लिए कुछ भी महसूस नहीं होता। जैसे ही वह जाता है, ARG US एजेंट उसका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं। वे उसे घेर लेते हैं, लेकिन वह उनमें से एक को पकड़ लेता है ताकि वे उसे गोली न मार सकें। जबकि ज्यादातर एजेंट उसके कुछ करने का इंतजार करते हैं, बोर्डो कहती है कि वह निशाना साध सकती है। वह एक उपकरण इस्तेमाल करती है जो उसे उसके शॉट में त्रुटि का प्रतिशत दिखाता है और उसे लगभग यकीन है कि अगर वह गोली चलाएगी तो वह उसे मार देगी। रिक उसे ऐसा करने के लिए कहता है, जिससे एमिलिया को आगे आकर क्रिस को जमीन पर पटकना पड़ता है। जब वे ARG US लौटते हैं, एमिलिया जॉन से कहती है कि क्रिस को बचाने का एकमात्र तरीका FIR दर्ज करना है। अगर गिरफ्तारी का रिकॉर्ड है तो फ्लैग उसे नहीं मारेगा, जो वह सचमुच करना चाहता है। जॉन उसे यह भी बताता है कि बोर्डो एक साइबॉर्ग है। वह एक विमान दुर्घटना में थी और उसके दिमाग का एक हिस्सा नष्ट हो गया था। उसे बचाने के लिए उसकी जगह एक मशीन लगाई गई थी। इस बीच रिक पीसमेकर को एक कमरे में ले जाता है और सभी को उन्हें अकेला छोड़ने के लिए कहता है। जैसे ही सभी चले जाते हैं, रिक क्रिस को जमीन पर पटक देता है। यहां तक कि जब वह अपने की माफी मांगने की कोशिश करता है, तब भी एजेंट परवाह नहीं करता और उसे बेरहमी से पीटता रहता है। जॉन आखिरकार क्रिस पर मुकदमा चलाने में कामयाब हो जाता है, इससे पहले कि कुछ अनहोनी हो और बोर्डो को इसका एहसास हो। वह क्रिस के केस से असहमत होता है, लेकिन फ्लोरी जोर देकर कहती है कि उसने सही किया। पीसमेकर खून से लथपथ जमीन पर पड़ा है। बोर्डो रिक फ्लैग को बताता है कि क्या हुआ। इस बीच रेड सेंट वाइल्ड ईगली को मारने की अपनी योजना को अंजाम देता है। वह एक चूहे में जहर का इंजेक्शन लगाता है और उसे क्रिस के घर के सामने फेंक देता है। पक्षी खाना देखकर उसे खाने के लिए आतुर होता है, लेकिन लेओटा और एड्रियन उसे यह कहकर रोक देते हैं कि वे उसके पिता को लाने जा रहे हैं। इस ध्यान भटकाने वाली स्थिति में लोमड़ी को चूहा चुराने का मौका मिल जाता है। ईगली अपने शिकार को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन लोमड़ी उसे एक ही घूंट में खा जाती है। कुछ ही सेकंड में जानवर उल्टी करने लगता है और मर जाता है। ईगली को एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। लियोटा और एड्रियन क्रिस को बुलाते हैं और वह घर छोड़ने के बाद से हुई सारी बातें बताता है। उसे यकीन है कि एमिलिया ने उसे धोखा दिया और अपनी नौकरी वापस पाने के लिए सब कुछ किया। उसकी राय में उसे बचाने के लिए सिर्फ जॉन ही जिम्मेदार है। हालांकि लियोटा को यह अजीब लगता है और वह इस पर यकीन नहीं कर पाता। वे अपनी बातचीत में इतने मग्न हैं कि उन्हें एहसास ही नहीं होता कि जूडो मास्टर उनका पीछा कर रहा है। आर्गस के अंदर बोर्डो रिक के ऑफिस जाता है। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, वह उससे कहता है कि उसे यकीन है कि वह कहेगी कि वह स्थिति के बहुत करीब है और इससे कोई मदद नहीं मिलेगी। हालांकि उसका ध्यान खेल पर केंद्रित लगता है। फ्लैग स्वीकार करता है कि उसे पीसमेकर को हराने में मजा आया, लेकिन वह कहता है कि यह सब उसकी योजना का हिस्सा था। उसने उसे गोली चलाने के लिए इसलिए कहा क्योंकि वह जानता था कि एमिलिया अपनी दोस्त को बचाने के लिए दौड़ेगी। वह यह भी जानता था कि अगर उसने पीसमेकर को हरा दिया तो उसे लगेगा कि यह बदला है और उसे नहीं लगेगा कि उसकी कोई बड़ी योजना है। न ही क्रिस को पता चलेगा कि जूडो मास्टर उसका पीछा कर रहा है। यह कहते हुए बोर्डो कहती है कि यह प्रभावशाली है और वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। रेड सेंट वाइल्ड प्लान बी पर जाता है और एक ब्रीफकेस खोलता है जिसमें एक बड़ी बंदूक है।
जैसे ही उसे आसमान में अपना निशाना दिखाई देता है, वह उस पर 2 बार गोली चलाता है जब तक कि पक्षी जमीन पर गिर न जाए। वह उसकी लाश की जांच करता है और पुष्टि करता है कि उसने अपने प्राणघातक दुश्मन को मार डाला है, या यही उसने सोचा था। अचानक ईगली कई अन्य चीलों के साथ प्रकट होता है, उस आदमी के हाथ से बंदूक छीन लेता है और उसे जमीन पर धकेल देता है। जैसे ही वाइल्ड ईगली की पीठ पर आदिम चील का प्रतीक देखता है, वह जोर जोर से माफी मांगने लगता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। पक्षियों का झुंड उस पर हमला करता है, शिकारी को टुकड़े टुकड़े कर देता है। जूडो मास्टर क्रिस का घर ढूंढता है और फ्लोरी को फोन करके बताता है। फ्लोरी उसे बौना कहती है। जूडो मास्टर कहता है कि अगर उसने उसे बौना कहा तो वह उसका पोष फाड़ देगा, इसलिए फ्लोरी माफी मांगता है। फ्लोरी रिक और बोर्डो के रोमांस में बाधा डालता है और पीसमेकर का ठिकाना बताता है। इस बीच क्रिस अपने दोस्तों को विदाई पत्र लिख रहा होता है। वह लियोटा को एक संदेश भेजता है और इस आयाम को हमेशा के लिए छोड़ने की तैयारी करता है। तभी ईगली ऐसे आता है मानो कुछ हुआ ही न हो और उसके नए साहसिक कार्य में शामिल हो जाता है। वह पोर्टल के पास लगे आयामी उपकरण को खोलता है और उसे पुनः सक्रिय करता है। जैसे ही वह शक्ति से भरता है, वह और ईगली पॉकेट आयाम में प्रवेश करते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि जूडो मास्टर सब कुछ देख रहा है। वह फ्लोरी को फोन करके बताने की कोशिश करता है कि क्या हो रहा है, लेकिन पोर्टल के कारण कॉल में बाधा आ जाती है और वे एक दूसरे की आवाज नहीं सुन पाते। अंतिम उपाय के रूप में वह अपनी टीम के लिए एक नोट छोड़ता है और पीसमेकर का पीछा करने के लिए दरार में प्रवेश करता है। लियोटा और एड्रियन आखिरकार घर पहुंचते हैं, लेकिन पोर्टल उनकी आंखों के सामने से गायब हो जाता है। उसे तुरंत एहसास होता है कि क्रिस किसी दूसरे आयाम में भाग गया है और वह उसके पीछे दरवाजा बंद कर देती है। फिर उसे चीटोस के फिंगरप्रिंट वाला एक नोट मिलता है, जिसमें लिखा है कि कोई दरवाजे से उनका पीछा कर रहा था। जाने से पहले वे धातु का औजार और क्रिस का पत्र ले लेते हैं। सड़क पर उन्हें कई आर्गस कारें उस आयामीय दरार से वापस आती हुई दिखाई देती हैं। हालांकि जब एजेंट पहुंचते हैं तो उनके पास खोजने के लिए कुछ नहीं बचता। लियोटा एमिलिया, एड्रियन और जॉन को पत्र पढ़कर सुनाती है। इसमें क्रिस बताता है कि कैसे उसने हर संभव कोशिश की है और फिर भी अपनी गलतियों को सुधार नहीं पाया है। उसे यकीन नहीं है कि वहां उसके लिए मोक्ष संभव है या नहीं, इसलिए वह दूसरे आयाम में अपने लिए एक नया जीवन खोजेगा। एड्रियन रोने लगता है। एमिलिया इसे स्वीकार नहीं कर पाती और सभी को एक नए मिशन पर जाने के लिए प्रेरित करती है। वे उपकरण को काम करने का तरीका खोज लेंगे और क्रिस को वैकल्पिक आयाम से वापस लाएंगे। इस बीच वह खूब मजे कर रहा है। वह, ईगली, उसका भाई और उनके पिता मिलकर एक काइजू को हराते हैं। फिर वह एमिलिया से मिलने आर्गस मुख्यालय जाता है। एमिलिया उसे देखकर बहुत खुश होती है और उसे गले लगा लेती है। पीसमेकर और उसका परिवार एक रेस्टोरेंट में काइजू पर अपनी जीत का जश्न मना रहा है। वह बहुत खुश लग रहा है। फिर कुछ बच्चे उसके पिता ब्लू ड्रैगन के साथ फोटो खिंचवाने की कहते हैं और एमिलिया उनकी फोटो ले लेती है। अपने असली दुनिया में उसके दोस्तों का ग्रुप एक नया क्वांटम अनफोल्डिंग चैम्बर बनाने के लिए एड्रियन के घर जाता है। वहां पहुंचकर वे यह पता लगाते हैं कि एड्रियन अपनी मां से कई बातों पर झूठ बोल रहा था, जैसे कि जॉन को लापरवाह कहना और यह कहना कि एमिलिया उसकी गर्लफ्रेंड थी और उसने उससे इसलिए ब्रेकअप कर लिया क्योंकि वह बहुत बदतमीज थी। उनके ऑफिस में ड्रग्स गैंग पर छापेमारी के दौरान जब्त की गई भारी मात्रा में ड्रग्स रखी है। उनका मानना है कि अगर वे यह ड्रग्स दूसरों को दे देंगे तो भ्रष्ट पुलिस अधिकारी इसे बेच देंगे या खुद इस्तेमाल कर लेंगे, इसलिए वे सब कुछ अपने पास ही रखते हैं। वहां बहुत सारा पैसा भी है जिसे वे इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वे इसे गंदा पैसा मानते हैं, लेकिन उनके दोस्त इस बात की परवाह नहीं करते और जब वे नहीं होते तो वे उस पैसे में से कुछ हिस्सा अपने लिए ले लेते हैं। फिर वे एक दरवाजा चुनते हैं और लियोटा डिवाइस को चालू कर देती है। यह ठीक वैसे ही काम करता है जैसा उसने सोचा था, लेकिन इससे इतनी ज्यादा ऊर्जा निकलती है कि ड्रग्स उस समूह की ओर उड़ने लगती है। वे कोकीन से पूरी तरह ढक जाते हैं। जब जॉन एड्रियन से पूछता है कि वह ड्रग्स को नाले में क्यों नहीं बहाता, तो वह कहता है कि उसे डर है कि नाले में रहने वाले मगरमच्छ नशे के आदी हो सकते हैं। इस बीच फ्लोरी रिक फ्लैग को बताती है कि एमिली और जॉन गायब हो गए हैं। पीसमेकर को खोजने का कोई और तरीका न होने पर वह एक कैदी से बात करने के लिए बेलेरेव से संपर्क करता है। उसे पता नहीं था कि एमिलिया और उसका ग्रुप वैकल्पिक दुनिया में प्रवेश करने वाला है। लियोटा ने प्राणी को हाथ हिलाकर अभिवादन किया,
लेकिन जॉन को चिंता थी कि यह इशारा उनकी भाषा में कुछ अपमानजनक हो सकता है। एड्रियन को पीसमेकर के कमरे का पासवर्ड पता था, इसलिए वे आसानी से अंदर चले गए। विजिलेंट को लगा कि क्या इस दुनिया में कोई और विजिलेंट भी है। वे आगे क्या करें, इस बारे में सोचने का उन्हें मुश्किल से ही समय मिला कि कीट ने एमिलिया को देख लिया। सौभाग्य से उसे और कोई नहीं दिखता। फिर भी वह उससे पूछता है कि वह वहां क्यों है, क्योंकि उसे लगा था कि वह और उसका भाई ARGUS जा रहे हैं। एमिलिया बहाना बनाकर उसके साथ ARGUS चली जाती है। क्रिस वैकल्पिक ब्रह्मांड वाली एमिलिया के साथ बिस्तर पर है। चूंकि उसे अभी भी नहाकर तैयार होना है, इसलिए वह उसे कहता है कि वह उसके जाने से पहले वहां चली जाए। कीट गाड़ी चलाते समय हमारी एमिलिया खिड़की से बाहर देखती है और उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। जैसे ही वह ARGUS पहुंचती है तो ड्रग्स को सूंघने वाले कुत्ते को उसके और उसके दोस्तों के कपड़ों पर बिखरे कुछ कोकीन के पैकेट की गंध आ जाती है और वह गार्ड को इसकी सूचना दे देता है। इस वजह से कुछ गार्ड उसे पूछताछ के लिए ले जाते हैं। जैसे ही उसे ले जाने वाले होते हैं, क्रिस भी ARGUS पहुंच जाता है। वह कुछ नहीं कहता, लेकिन वह तुरंत पहचान लेता है कि वह कौन है। विजिलेंट इस ब्रह्मांड में खुद को खोजने के मिशन पर है। वह अपने घर में दाखिल होता है और जो कुछ भी देखता है उस पर हंसता है। उसे यह देखकर हैरानी होती है कि सब कुछ कितना अलग है। जब वह अपने सीक्रेट कमरे में जाता है तो वहां एक दूसरा विजिलेंट काम कर रहा होता है। उसका दूसरा रूप भी ठीक वैसा ही होता है, इसलिए वे दोनों स्पाइडरमैन मीम पर हंसते और मजाक करते हैं। हैरानी की बात यह है कि फ्लैग लेक्स लूथर से बात करने के लिए बेल रिवे जाता है। वह उसे सुधार का मौका देता है और वादा करता है कि अगर वह सहयोग करता है तो उसे ऐसे जेल में रखा जाएगा जहां कोई भी मेटाह्यूमन न हो। इसके बदले में लेक्स उसे एक ऐसा सेंसर देने के लिए सहमत हो जाता है जो उसे क्वांटम अनफोल्डिंग चैम्बर खोजने में मदद करेगा। इस बीच दूसरे आयाम में क्रिस को अकेले एमिलिया से बात करने का मौका मिलता है। वह बताती है कि उसे बेहोश करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था, नहीं तो बर्डो उसे गोली मार देता। उसे बुरा लगता है कि क्रिस को लगा कि वह उसे नुकसान पहुंचाना चाहती थी। फिर वे आखिरकार अपनी भावनाओं के बारे में एक दूसरे से खुलकर बात करते हैं। एमिलिया जानती है कि वह उससे प्यार करता है और उसे यह जानना है कि क्या वह भी उससे वैसा ही प्यार करती है। वह रोने लगती है और कहती है कि वह एक बेवकूफ है जो अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन वह उसे बताता है कि वह उससे प्यार करता है। दोनों अपनी भावनाएं खुलकर जताते हैं, लेकिन उनकी इच्छाएं एक दूसरे से मेल नहीं खाती। एमिली चाहती है कि क्रिस वापस आए, लेकिन वह अभी भी वहीं रहना चाहता है। उसके पास उसका पिता, भाई और एक ऐसा व्यक्ति भी है जो उससे प्यार करता है। इसलिए एमिली गुस्सा हो जाती है और कमरे से बाहर चली जाती है। इस बीच एड्रियन और दूसरा एड्रियन एक दूसरे से सवाल जवाब कर रहे होते हैं। मौज मस्ती के लिए उनके सभी जवाब एक जैसे होते हैं। यह तब तक चलता रहता है जब तक वे पीसमेकर के बारे में बात नहीं करने लगते। एड्रियन का दूसरा रूप क्रिस से नफरत करता है और उसे अपना कट्टर दुश्मन मानता है। वह पीसमेकर के हर सिद्धांत का विरोध करता है। इसी दुश्मनी की वजह से वह सन्स ऑफ लिबर्टी में शामिल हुआ। लियोटा ने आसपास घूमने का फैसला किया क्योंकि उसके पास और कुछ नहीं था करने को। जॉन अंदर रहना चाहता था और जल्द से जल्द अपने यूनिवर्स में वापस जाना चाहता था, इसलिए वह अकेले बाहर चली गई। पीसमेकर आर्गुस ऑफिस में इधर उधर घूम रहा था। तभी एमिलिया ने उससे पूछा कि क्या उसे अजीब नहीं लगता कि इस नए आयाम में आने के बाद उन्होंने एक भी रंगीन व्यक्ति नहीं देखा। एक डेस्क पर छोटा अमेरिकी झंडा देखकर वह हैरान रह गया और उसने देखा कि उस पर स्टार की जगह स्वास्तिक बना हुआ था। जैसे ही एमिलिया ने उसे यह कहकर चिढ़ाया कि यह कोई आदर्श दुनिया नहीं है, वैसे ही उस ब्रह्मांड की वह महिला वहां आ गई। उसने गार्डों को बुलाया और कहा कि पीसमेकर के साथ जो महिला है वह नहीं है। क्रिस के घर के अंदर जॉन को ओंगी से भागना पड़ता है। वह छिपने की कोशिश करता है, लेकिन ओंगी उसे देख लेता है और चाकू से उसके हाथ पर वार कर देता है। फिर वह अपना सारा राज बता देता है कि वे दूसरे आयाम से हैं और वहां का पीसकीपर नकली है। ल्योटा का दिन भी अच्छा नहीं चल रहा। सड़क पर के सभी लोग, कीट भी, उसे नफरत से देखते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, जितनी तेजी से हो सके भागना। एमिलिया को यकीन नहीं हो रहा कि क्रिस को नाजी आयाम क्यों नहीं दिखा, जबकि झंडे और ऑफिस में हिटलर की बड़ी तस्वीर जैसे तमाम संकेत थे। लेकिन उसने कभी नहीं कहा कि वह एक होशियार आदमी है। फिर
दोनों ने मिलकर वहां के सभी गार्ड्स की पिटाई कर दी। जब उस दुनिया से एमिलिया क्रिस से पूछती है कि वह क्या कर रहा है, तो वह कहता है कि वह उससे रिश्ता तोड़ रहा है। जैसे ही और गार्ड आते हैं, क्रिस एमिलिया से गले मिलने के लिए कहता है और वे जेट पैक से इमारत से बाहर निकल जाते हैं। उनकी लैंडिंग मुश्किल होती है, लेकिन वे पीस साइकिल तक पहुंचने और भागने में कामयाब हो जाते हैं। विजिलेंट अपने दूसरे रूप से बात करता है, जो उसे समझाता है कि उस ब्रह्मांड में नाजियों ने द्वितीय विश्व युद्ध जीत लिया था, इसलिए किसी भी अल्पसंख्यक के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं है। ये जानते हुए वे दोनों ल्योटा को बचाने निकल पड़ते हैं, जो अभी भी नस्लवादी भीड़ से भाग रहा है। कीट को अपने पिता का फोन आता है, जो उसे घर आने के लिए कहते हैं। वह चुपके से एक घर में घुस जाती है और दूसरी तरफ जाने के लिए उनके पूल में कूद जाती है, लेकिन भीड़ वहां भी उसका पीछा करना बंद नहीं करती। तभी जूडो मास्टर उसे बचाने आता है। जैसे ही वह पूल से बाहर निकलती है, वह 2 टेलीफोन के तारों को उसमें डाल देता है, जिससे अंदर मौजूद सभी लोग बिजली के झटके से मर जाते हैं। इस बीच ओंगी कीट को बताता है कि उसका भाई मर चुका है और उसकी जगह पीसमेकर ने ले ली है। उसने पहले भी अपना एक अलग रूप देखा है, इसलिए उसे इस बात पर ज्यादा हैरानी नहीं है कि ऐसा हो सकता है। कीट उसे बताता है कि अमेलिया भी शायद किसी दूसरे आयाम से है। क्रिस पुलिस से भाग रहा है और अमेलिया पीछे बैठी है, लेकिन जैसे ही वह उसे गले लगाती है, उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं रहती कि क्या हो रहा है। हालांकि और भी पुलिस गाड़ियां आ जाती हैं और उन्हें रुककर उनका सामना करना पड़ता है। अचानक कुछ ऐसा होता है कि वे सब दंग रह जाते हैं। उसके पिता और भाई प्रकट होते हैं और कहते हैं कि अगर वे जीवित रहना चाहते हैं तो उनके साथ आए। फ्लैग और बोर्डो लूथर के एक गुर्गे को मदद के लिए जेल से बाहर लाते हैं। वह आदमी सौदा करने की कोशिश करता है, लेकिन जब लूथर का नाम आता है तो वह हार मानकर काम पर लग जाता है और लगभग तुरंत ही उसे एवरग्रीन में पीसमेकर के वैकल्पिक ब्रह्मांडों का द्वार मिल जाता है। ल्योटा और जूडो मास्टर खूब मस्ती कर रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और स्क्रैबल खेल रहे हैं। जैसे ही वे दोस्त बनते हैं, जूडो मास्टर खिड़की से एक भीड़ देखता है। इसी बीच ओंगी क्रिस से पूछताछ करता है और वह उसे बताता है कि वह बस यह देखना चाहता था कि वह आयाम कैसा है और गलती से दूसरे पीसमेकर को मार डाला। ऐसा लगता है कि जब वह अपने पिता से कहता है कि वह जानना चाहता है कि परिवार होना कैसा होता है, तो उसका उस पर असर पड़ता है। तभी जासूस लैरी फिट्जगिब्बन उनके दरवाजे पर दस्तक देता है, क्योंकि वह पीसमेकर के पीछे पड़ा है। पहले तो वह अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर अंदर आने की मांग करता है, यह कहते हुए कि उसे किसी भी तरह वारंट मिल सकता है। इसीलिए ओंगी उसे अपनी संपत्ति से बाहर जाकर वारंट लाने के लिए कहता है। जूडो मास्टर और ल्योटा घर पर पुलिस को देखते हैं और सोचते हैं कि वे अंदर कैसे जाएंगे। फिर दोनों विजिलांते एक टीम बनाने के लिए पहुंचते हैं। इस बीच कीट क्रिस से पूछता है कि क्या उसकी कोई अश्वेत दोस्त है। जब कीट कहता है कि वह उसका पीछा कर रहा था, तो उसके पिता उसकी आलोचना करते हैं और कहते हैं कि उसने उन्हें यह नहीं सिखाया। वह क्रिस से यह भी कहता है कि वह अपने सभी दोस्तों से फिर से जुड़ जाए और उस आयाम को हमेशा के लिए छोड़ दे। ओंगी जानता है कि उसका बेटा मुश्किल था और अक्सर ड्रग्स और हिंसा में लिप्त रहता था। इसके अलावा वह मानता है कि यह क्रिस कुछ भी गलत नहीं करना चाहता था, इसलिए कीट के मना करने के बावजूद ओंगी किसी को भी मारना नहीं चाहता। ओंगी अपने ब्रह्मांड की कमियों से वाकिफ है, लेकिन उसे यकीन नहीं है कि वह उन सभी से लड़ सकता है, इसलिए वह राक्षसों और अपराधियों से लड़ने का फैसला करता है। तभी एक विजिलेंट खिड़की तोड़कर घर में कूद जाता है और ओंगी को चाकू मारकर मार डालता है। इससे क्रिस को झटका लगता है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में उसके पिता नाजी नहीं थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। पुलिस को कीट के सूट पहनने पर एक विस्फोट दिखाई देता है और वे भी अंदर घुस जाते हैं। यह एक भीषण लड़ाई में बदल जाता है। 2 विजिलांते कई पुलिसकर्मियों को मार गिराते हैं और द्वार की ओर बढ़ते हैं। फिर कीट क्रिस की दिशा में भागता है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को चकनाचूर कर देता है, लेकिन पूरा समूह उस आदमी को पकड़ लेता है और क्रिस के सामने ही उसकी पिटाई कर देता है, जिससे उसका भाई घायल और खून से लथपथ हो जाता है। क्रिस उन्हें रुकने के लिए चिल्लाता है और अपने भाई को गले लगा लेता है। जैसे ही उसके मन में कीट की मौत की तस्वीरें कौंधती हैं, वह उन सभी को देखता है जिन्हें उसने मारा था और एक बात समझ जाता है, समस्या वह है, वह ब्रह्मांड नहीं जिसमें वह है। वह जिस चीज को भी छूता है उसे बर्बाद कर देता है, चाहे कुछ भी हो। जब वह रोता है तो ल्योटा उसे पुकारती है और कहती है कि उन्हें तुरंत वहां से चले जाना चाहिए। फिर भी
अमेलिया कीट को खत्म करने के लिए पीछे रह जाती है, जबकि कोई उसे देख नहीं रहा होता। लेकिन फिट्जगिब्बन आ जाता है और उसे अपनी सुरक्षा के लिए भागना पड़ता है। हालांकि सुरक्षा उनका इंतजार नहीं कर रही है। जब वे अपने आयाम में लौटते हैं तो फ्लैग और उसकी टीम एड्रियन के घर के बाहर उनका इंतजार कर रही होती है। आश्चर्यजनक रूप से क्रिस फ्लैग को क्वांटम अनफोल्डिंग चैम्बर दे देता है और आत्मसमर्पण कर देता है। वह कहता है कि उसके दोस्त इसमें शामिल नहीं थे और उन्होंने उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था, और जूडो मास्टर मान जाता है तो उसे ही ले जाया जाता है। वैकल्पिक आयाम में पुलिस कीट को अस्पताल ले जा रही है। 1 महीने पहले क्रिस और एमिलिया एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे। तभी एमिलिया अपनी नौकरी छूटने की शिकायत कर रही थी। तभी क्रिस ने जोर से गाना गाना शुरू कर दिया ताकि सब सुन सकें, ताकि एमिलिया का ध्यान उसकी परेशानियों से हट जाए। और अगर इससे भी बात नहीं बनी तो उसके पास एक और तरकीब थी। क्रिस ने दोनों के लिए कुछ शॉट्स मंगवाए। बाद में वे नशे में धुत हो गए। रेस्टोरेंट से बाहर निकलते ही एक आदमी ने एमिलिया पर गलत तरीके से हमला किया, जिससे वह बहुत गुस्सा हो गई। लेकिन क्रिस ने एमिलिया को अस्पताल पहुंचाने से पहले ही मामला शांत कर दिया। फिर वे अपनी डेट जारी रखते हैं, एड्रियन के बारे में बातें करते हैं और खूबसूरत आसमान को निहारते हैं। क्रिस को एक नाव पर रॉक कॉन्सर्ट होता दिखाई देता है और वह कहता है कि उन्हें वहां जाना चाहिए। वर्तमान में क्रिस जेल में है और किसी से मिलने से इनकार कर रहा है। इस बीच एमिलिया फ्लैग के लिए क्वांटम अनफोल्डिंग चैम्बर पर काम कर रही है। वह और बाकी एजेंट टीमों में बंटे हुए हैं और हर एक ने एक खतरनाक सूट पहना हुआ है जो एक दूसरे से जुड़ता है। फ्लोरी अमूल बेबी के बारे में एक शर्मनाक कहानी सुना रही है। तभी उन्हें एक खुला दरवाजा मिलता है। यह एक ऐसे आयाम में खुलता है जो कैंडी वर्ल्ड जैसा लगता है, लेकिन इसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के समान है। अचानक घास हिलने लगती है और छोटे छोटे भूत प्रेत उसमें से बाहर कूद पड़ते हैं। हालांकि उनमें से दर्जनों बाहर निकल आते हैं और अमूल बेबी, एमिलिया और फ्लोरी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। उन्हें वापस खींचने की कोशिश करता है, लेकिन उनमें से एक छोटा जीव उन्हें जोड़ने वाली रस्सी काट देता है। स्थिति तब बदल जाती है जब एमिलिया आखिरकार अपनी बंदूक निकाल लेती है और उनमें से कुछ को मार देती है। वे अंततः कक्ष में लौटते हैं और बचे हुए छोटे राक्षसों को मार देते हैं। लेकिन अमूल बेबी के लिए बहुत देर हो चुकी है। उनके लौटने से पहले ही वे जीव उसका चेहरा खा चुके होते हैं। क्रिस के घर पहुंचकर जॉन उससे पूछता है कि वे क्या कर रहे हैं। फ्लैग चाहता है कि वे अपने जैसा ही एक आयाम खोजें, लेकिन वह उन्हें कारण नहीं बताता। एमिलिया को लगता है कि यह शायद अधिक जनसंख्या से जुड़ा कुछ है, लेकिन जॉन को इसमें शक है। उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे लोगों की सच्ची मदद हो। ईगली उदास है क्योंकि उसे क्रिस की याद आती है। इस बीच ल्योटा एड्रियन के घर जाता है और उसे क्रिस के लिए एक वकील नियुक्त करने के लिए अपने पैसे से मनाने की कोशिश करता है। वह मना कर देता है, यह कहते हुए कि खून के पैसे खर्च करने से उन पर अभिशाप आ जाएगा। लेकिन ल्योटा कहता है कि एक अच्छा दोस्त वैसे भी इसका इस्तेमाल करेगा, इसलिए वह मान जाता है। एक गार्ड क्रिस को बताता है कि वह आजाद है। वह रुकना चाहता है, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं है, इसलिए वह घर लौटता है और ईगली के साथ तुरंत शहर छोड़ देता है। जब वह एक मोटेल में सबसे छिपकर रहता है, एमिलिया उस कमरे की तलाश जारी रखती है। उन्हें एक ब्लैक होल मिलता है जो उन्हें लगभग मार डालता है। जॉम्बी की दुनिया से भागने के बाद उनमें से एक को काटे जाने के बाद जॉम्बी बन जाता है, इसलिए उन्हें उसे मारना पड़ता है। वे मकड़ी के कंकाल वाले राक्षसों वाली दुनिया में न जाने का फैसला करते हैं। चाहे कितने भी लोग मरें, फ्लैग लेक्स की टीम के साथ जश्न मनाता है क्योंकि वे अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहे हैं। एक दिन एमिलिया और बोर्डो को प्रकृति से भरपूर एक खूबसूरत जगह मिलती है और आखिरकार उन्हें वह मिल जाता है जिसकी उन्हें तलाश थी। एमिलिया रिक से पूछने की कोशिश करती है कि वे वहां से क्या चाहते हैं, लेकिन वह उसे नहीं बताता। बाद में उसकी सरकार के साथ एक बैठक होती है और वह समझाता है कि वह आयाम, जिसे वह साल्वेशन कहता है, एक जेल होगा। वह एक ऐसी जगह बनाना चाहता है जहां मेटा ह्यूमन कभी भाग न सके। फिर वह बोर्डो को अपने और टीम के साथ जश्न मनाने के लिए बुलाता है, लेकिन वह कहती है कि वह घर जाएगी। बोर्डो एमिलिया को बुलाती है और वे उसी बर्गर की दुकान पर मिलते हैं जहां वह पहले क्रिस के साथ गई थी। वह आर्गस परोसते परोसते थक गई है और उसे यकीन नहीं हो रहा कि उन्होंने बस एक जेल बना दी है। उसके दोस्त इसके लिए मर गए, इसलिए वह चाहती है कि एमिलिया उसे कुछ और खोजने में मदद करे। एमिलिया उसे ल्योटा से मिलवाती है, यह जानते हुए कि उसके पास बेहतरीन विचार हैं और वह कुछ मददगार सोच सकती है।
जब वे बातें कर रहे थे, एमिलिया अपने बाथरूम में गई और क्रिस के साथ गए रॉक क्रूज के टिकट ढूंढ निकाले। क्रिस भी यही सोच रहा था। वह जाने के लिए बहुत उत्साहित था और नाच रहा था, इतना कि एमिलिया भी उत्साहित होकर उसके साथ नाचने लगी। जब संगीत तेज हुआ तो उन्होंने चुंबन किया। हालांकि वह तुरंत रुक गई और उससे दूर भाग गई। यह याद आने पर उसने उसे ढूंढने का फैसला किया। इसलिए उसने पूछा कि क्या बोर्डो पीसमेकर को ढूंढ सकता है। ल्यूटा किया के घर उसे अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में बताने जाती है, लेकिन वह आखिरकार उसे जाने देने के लिए वहां पहुंचती है। वह देखती है कि अगर किया जासूसी का काम जारी रखेगी तो वह सुरक्षित महसूस नहीं करेगी। हालांकि अगर ल्यूटा उस रास्ते पर नहीं चलती तो वह फंसी हुई महसूस करेगी। वे दोनों रोते हैं क्योंकि एक रिश्ता सिर्फ किसी से प्यार करने के बारे में नहीं होता, बल्कि एक ऐसा जीवन बनाने के बारे में होता है जहां दोनों लोग खुश रहें। इस बीच एमिलिया और बोर्डो आर्गस में क्रिस के ठिकाने की तलाश में जाते हैं, जबकि जॉन चुटकुलों से उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। एक झींगा बार में घुसता है और बारटेंडर बार में एक झींगा को देखकर चौंक जाता है। जब उन्हें पता चलता है तो समूह उस मोटल में जाता है जहां वह ठहरा हुआ है। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन विजिलेंट उसे पकड़ लेता है और उसे टेजर से मारता है। इसीलिए वे उसके कमरे में इकट्ठा होते हैं और जेल में बिताए उसके समय के बारे में बात करते हैं। वह उनसे मिलना नहीं चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि वह शापित है। क्रिस ने फ्लैग जूनियर, अपने परिवार और यहां तक कि खुद को भी मार डाला, लेकिन ल्यूटा कहता है कि ऐसा तभी होता है जब वह अपनी बात नहीं सुनता। वे सभी समय वह किसी और के आदेशों का पालन कर रहा था या कुछ ऐसा कर रहा था जो उसे पता था कि सही नहीं है, जैसे किसी वैकल्पिक आयाम में प्रवेश करना। हालांकि जब वह अपने दिल की सुनता है तो वह एक महान इंसान होता है जो लोगों को प्यार का एहसास कराता है। उसने उन सभी के जीवन में बदलाव लाया है। एमिलिया कहती है कि वे सब एक दूसरे से जुड़ गए हैं। वह उनके साथ वापस जाने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि उसे पहले एक जवाब चाहिए। वह एमिलिया से फिर पूछता है कि क्या नाव पर उनके साथ जो हुआ उसका कोई मतलब था, और वह कहती है कि उसका बहुत मतलब था। क्रिस नाचता है क्योंकि वह बहुत खुश है। उसके बाद सब कुछ सही लगता है। एड्रियन के शापित पैसों से वे बोर्डो, फ्लोरी और जूडो मास्टर के साथ चेकमेट नाम से अपनी एजेंसी शुरू करते हैं। वे सब मिलकर काम करते हैं, मजे करते हैं, और वह एमिलिया के साथ एक और रॉक क्रूज पर भी जाता है। बदकिस्मती से चीजें ज्यादा देर तक ऐसी नहीं रहती। एक रात नकाबपोश आदमियों ने उसे पीटा और पकड़ लिया। फिर वे उसे फ्लैग के केंद्र में ले गए। वह यह परखना चाहता है कि साल्वेशन में लंबे समय तक रहने पर मानव शरीर कैसी प्रतिक्रिया देगा, इसलिए वह पीसमेकर का इस्तेमाल करता है। यह उसके बेटे के साथ जो हुआ उसका आखिरी बदला होगा। वह दरवाजा बंद कर देता है और क्रिस अकेला रह जाता है और एक ऐसे ग्रह पर खो जाता है जिसे वह नहीं जानता। अजीब सी दहाड़ें सुनकर सीजन खत्म हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करो, हाइप करें। देखने के लिए धन्यवाद।